हाय एवरीवन। आज हम क्लास 8th का एनसीएस का हॉलीडे होमवर्क करने जा रहे हैं। वर्कशीट में एक्चुअली 1 to 20 कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं 1 to 10 कराऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो 1 to 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट इस तरीके से है, व्हाट नंबर वुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7/4 टू गेट -2। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, कितना नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो 7/4 से कि इतना आ जाए। यानी मैंने मान लिया लेट x बी सब्ट्रैक्टेड, लिख दिया x बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट -2। तो 7/4 माइनस x सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू -2। तो -x इधर ही रखो, -2 और इसको इधर ले जाओ 7/4। तो -x इज इक्वल, इसमें एलसीएम लो, 4 2 ज़ा 8 -7/4। तो -x इज इक्वल 8, 7 हुआ 15/4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल 15/4। ये हुआ इसका आंसर। अब कैसे इसे करेंगे, ये राइट है तो चेक कर लेते हैं इसको। चेक क्या करें, इससे सब्ट्रैक्ट करके देखो, 7/4 माइनस 15/4 इज इक्वल -2। 4 देख लो क्या है ये, 7 - 4 आएगा, 7 - 15 8, 4 2 ज़ा 8 -2 आ रहा, यानी आंसर राइट है। तो हम 15/4 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें इससे तो वी विल गेट -2। इस तरह के क्वेश्चंस क्लास 8th में एपीएस हो या केवी में हो या एनसीएस में, कहीं ना कहीं कोई भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चंस आते हैं 7th 8th में। तो इस तरीके से करना, बुक में एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे बट एग्जाम में तुम्हारे आएंगे। तो इसलिए अपने बच्चों को, अगर आप पेरेंट्स हैं देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कराएं। बच्चे देख रहे हैं तो ये तो करेंगे, वही टॉपर्स में जाते हैं जो आरडी शर्मा, अग्रवाल और कुछ क्वेश्चंस बेस्ड वर्कशीट सॉल्व करते हैं, ये आप याद रखना। तो उसमें से एक ये क्वेश्चंस है, हमने ये सॉल्व किया, x की वैल्यू 15/4 फाइंड किया। नेक्स्ट करें, व्हाट नंबर शुड बी एडेड। अब की कह रहा कितना हम इसमें ऐड कर दें कि वी विल गेट 2/5। तो -3/4 में हम कितना ऐड कर दें, मान लिए x ऐड कर दें तो वी विल गेट 2/5। तो x इज इक्वल 2/5, ये हो जाएगा पॉजिटिव 3/4, और x इज इक्वल, दोनों में एलसीएम, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 3 ज़ा 15। तो x इज इक्वल 15 और 8 हुआ 23/20। 23/20 इफ वी एडेड to -3/4, so we will get 2/5. But how? So we can check. -3/4 plus 23/20 करिए इसमें एलसीएम 20। दिस इज नॉट योर सोल्यूशन पार्ट, ये सिर्फ चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं। आप भी चेक कर लेना, आपका आंसर यहां तक आ चुका है, बट ये हम चेक कर रहे हैं कि क्या हम ऐड करने पर 2/5 पा रहे हैं। तो ये 4 और 5 में इसमें एलसीएम लिया 20, और ये हुआ -4 5 ज़ा 20, तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 23 से 15 माइनस करो, ये देगा 8/20। 8/20 को डिवाइड करो, 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा, कितना आया आंसर 2/5। तो देखते हैं 2/5 राइट। तो आप चेक करना भी जाना। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन थर्ड है, सॉल्व बाय सूटेबल अरेंजमेंट। भाई इनको अरेंजमेंट कर लो सूटेबली और इसको फिर सॉल्व कर लो। तो अरेंजमेंट कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर पर पहले जाओ, डिनोमिनेटर किसके इक्वल है। इक्वल मुझे ये दिख रहा, ये दिख रहा, ये दिख रहा, क्योंकि फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर ही मैटर करता है इक्वल। तो इनको लिखिए 1/8 प्लस ये -5/8 और ये वाला 3/8। ये हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, अरेंजमेंट करिए। फिर ये 5 इनको पास में रख लीजिए। इससे हुआ क्या, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनको प्लस माइनस करने में इजी होता है। ठीक, ये कर लिया।
8 ले लिया एलसीएम, ये हुआ 1 और ये निगेटिव है +3, ये हो गया प्लस डिनोमिनेटर सेम है 3 + 1, इसको भी लिख लो। 3 और 1 4, 5 से 4 माइनस करोगे -1 बचेगा, फिर प्लस इसमें 3 1 4 अपान 5 बचेगा। अब इसमें नेक्स्ट एलसीएम ले लो, 8 5 जा 40, डिफरेंट होते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हुआ -5 और ये प्लस 8 4 जा 32, आया कितना 32 से 5 माइनस करिए 27 अपान 40। क्या डिवाइड हो रहा किसी से? नहीं, तो 27 अपान 40 इसका हुआ आंसर। नोट कर लोगे या सॉल्व करते चले मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट करें। क्वेश्चन 4 है बच्चों, मल्टीप्लिकेशंस गिवन है, यहां पर एडिशन नहीं है, तो इसका अरेंजमेंट हम कैसे करें? तो जो किसी के टेबल तुम्हें आती है, जो इजी पड़ता है उसको पास में रख लो। जैसे इन दोनों चारों में मुझे क्या दिख रहा है कि यार इसको पास में रख लो तो 2 का टेबल आसानी से आ जाएगा, और इसको पास में रख लो, ठीक है। तो इसका अगर सूटेबल अरेंजमेंट करोगे तो डिवाइड भी कर सकते हो। इसमें डिवाइड कैसे? न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड कर सकते हो। इसमें जैसे 7 6 और 7 2 होता है 14, तो ये हो गया। 6 6 36 होता है, बिल्कुल। अब ये 6 3 होता है, तो ये क्या बचा? ये पार्ट 1 इंटू ये क्या बचा -2 अपान 3 इंटू 1 अपान 2, तो 2 से भी मैं इसको कर दूं तो ये कितना होगा 4, तो ये गायब हो गया यानी 1 बचा। यहां पर कितना हुआ -4/11, ठीक। अब मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल इजी होता है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, ऐसा। तो 2 4 जा 8 पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस 2 है, नीचे कितना 11 3 जा 33, हो गया आंसर। यही आंसर है। मल्टीप्लिकेशन में हम डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे। नेक्स्ट 5th, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ इतना और ब्रेथ हाफ ऑफ द लेंथ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब निकालोगे, फार्मूला तो जानते ही हो, क्या जानते हो? लेंथ इंटू ब्रेथ जानते हैं, बिल्कुल सही। लेंथ गिवन कितना है तुम्हें? 24 होल जा 1/2। ब्रेथ कह रहा हाफ ऑफ द लेंथ, तो इसका हाफ करोगे। कैसे हाफ करोगे? 24 1/2 का हाफ, हाफ मतलब 1/2, एक और ले लो, ठीक है। अब इसमें से डिवाइड नहीं कर देना, ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने। 24 2 जा 48 और 1 49/2, आप पहले भी कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहीं पर मैंने कर लिया। अब इसको करिए जरा, पहले इसको 1/2, ये तो हाफ है, ये हुआ कितना 49/2। फर्दर इसको कैलकुलेट करें, 49/2 इंटू ये 49 अपान 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अब इसका एरिया कितना आया 4 2 जा 8, 49 का स्क्वायर नहीं आता, मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसा। 9 9 जा 81, 9 4 जा 2401, आप मल्टीप्लाई फिर से कर लेना, ठीक है। तो हमने ये क्या किया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया। फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ कितना गिवन है? ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 2 24 जा 48 प्लस 1 49/2। अब इसी का हाफ करोगे तो 49/2 में हाफ करोगे तो सिर्फ नीचे का मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, तो 49/4 हो गया। फिर इनका दोनों का मल्टीप्लाई, ऊपर 49 49 और नीचे 4 2 जा 8। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकते हो तुम, ठीक है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई, कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर आए? तो मैंने मान लिया x से करें, ठीक है। लेट वी मल्टीप्लाई बाय x टू गेट इतना, तो -7/8 इंटू x इज इक्वल -1/2। x इज इक्वल -1/2, ये उधर जाएगा तो क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। 8/7, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, निगेटिव है तो निगेटिव लगा दो। x इज इक्वल
2 से ये कट रहा तो कट कर दो, ये हुआ -1 इंटू -4 तो 4 हो जाएगा, और ये नीचे 7, तो ये आया हमारा आंसर 4/7। ये पॉजिटिव हो जाते हैं, निगेटिव निगेटिव का जब मल्टीप्लाई होता है तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करें अभी क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चल रहे हैं। कह रहा वेरीफाई करिए इसको और इसको दोनों को लेकर के A B C की वैल्यू ये है, आपके एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, ये और पेपर में 100% आएगा क्वेश्चन ऐसा, आप किसी भी स्कूल में हो, एनसीएस में हो, एपीएस में हो, डजंट मैटर, ये आएगा। A B C की वैल्यू है। पहले तो LHS लीजिए, इसका LHS कितना है, A प्लस B प्लस C। A की वैल्यू है -4/5 प्लस B प्लस C 7/8 प्लस C है 3/4। ठीक, तो -4/5 प्लस इन दोनों में 8 एलसीएम होगा तो ये कितना आ जाएगा 7 और 2 3 6, -4/5 प्लस 7 6 हुआ 13/8। अब इसमें क्या करोगे, एडिशन, क्योंकि प्लस बीच में है तो 8 और 5 दोनों डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 4 32 प्लस 13 5 65, माइनस करिए, 5 से 2 गया 3, 6 से 3 गया 3 अपान 40। ये हुआ आपका आंसर। देखो ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ये ग्रेटर है। ठीक है, तो ये क्या आया, LHS पार्ट आया। RHS करें अब, चलिए RHS पार्ट करते हैं। कितना होगा, A प्लस B प्लस C, वैल्यू ऑफ A -4/5 प्लस 7/8, ये ऐसे है, और फिर है प्लस C, तो C कितना है 3/4। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लीजिए तो 8 5 हुआ 40, 8 4 32 और 7 5 35। इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर 3/4 को, ये है 40। ठीक है, 35 से 32 आया कितना 3 प्लस 3/4, दोनों में एलसीएम फिर लीजिए, कितना आएगा 40। अच्छा, ये हुआ 40 तो सीधा 3 आएगा, और प्लस कितने मल्टीप्लाई करोगे 10 का, तो ये हो जाएगा 30। ऐड करो 30 प्लस 3 33/40। ये LHS RHS इक्वल आना चाहिए, इसमें मैटर नहीं करता आंसर क्या आएगा, ना तो आपको आंसर में दिया रहेगा। वेरीफाइड तभी होगा जब वैल्यू दोनों सेम होंगी। दोनों वैल्यू यहां पर सेम आ रही, LHS की 33/40 और RHS का भी 33/40। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड है। नोट करें इसे, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में नहीं लिखा हूं क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स था, फिल इन द ब्लैंक्स में मल्टीप्लाई करना था, बहुत इजी है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 नोट किया हूं यहां पर, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स, इन दोनों में कंपेयर करना है कि ग्रेटर कौन है स्मॉलर कौन है। करो कंपेयर। कंपेयर कैसे करोगे, डिनोमिनेटर इक्वल करके, तो 2/5 है ये, और ये है 3/4। इन दोनों को डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए सीधा से इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और इसमें कर दो 5 से, दोनों को एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते। इसमें 4 था तो 4 से कर दिए, इसमें 5 था तो 5 से कर दिए। 2 4 8 और 5 4 20, ये कितना हुआ 35 3 15/4 5 20। अब देख लो डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, अब ऊपर पता चल रहा है कि यार ये ग्रेटर है, तो 3/4, ये 3/4 का है, इज ग्रेटर। ठीक है, अगर लिखना इस तरीके से है तो 3/4 इज ग्रेटर 2/5। कंपेयर करने था कौन ग्रेटर वैल्यू है, दिख गया तुम्हारे सामने। डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है बस, फिर अपना से 15 और 8 से कंपेयर कर लो कौन ग्रेटर है, यही होगा। नेक्स्ट, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इससे कितना हम सब्ट्रैक्ट करें कि वो हो जाए। फिर वही कहानी, लेट x बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट इतना, तो -2/3 माइनस x इज इक्वल 3/5। ओके, -x को इधर ही रखो, 3/5 ये उधर जाएगा, प्लस 2/3, तो -x इज इक्वल 5 3 15, 3 3 9, 5 2 10, -x इज इक्वल 10 और 9 हुआ कितना 19/15,
तो x इज इक्वल, ये निगेटिव कर देगा उधर जा करके 15 आंसर। अब तुम्हें चेक भी करना है, आंसर तो ये आ गया बट चेक भी करना है, तो चेक करने के लिए क्या करोगे, यहां x की वैल्यू पुट कर दो -2/3। ये चेक कर रहे हैं, ये पार्ट आपका सॉल्यूशन नहीं है, आंसर आ चुका है, ये अपने सेटिस्फैक्शन के लिए है। तो माइनस करिए कितना, -19/15, -2/3 ये हो जाएगा पॉजिटिव 19/15। एलसीएम लीजिए कितना 15 आएगा, तो ये होगा 5 से मल्टीप्लाई 10 और ये 19, 9/15। अब इसको 3 से कट करो, 3 3 जा 3 5 जा, कितना आया 3/5, यानी आंसर राइट हो गया, सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट करें, पिकअप द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन है इनमें से भाई, तो रेशनल नंबर तुम्हें पता है, रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं। रेशनल वो होते हैं जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकें, वो रेशनल नंबर होते हैं, सिंपल सा बात। और इरेशनल क्या होते हैं, जो अंडर रूट के अंदर 5 हो या प्राइम नंबर हो, जैसे ये सब प्राइम नंबर, ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसमें फंसे रहेंगे। अगर ये 4 लिखोगे तो ये बाहर निकल आएगा पेयर बन के, 2 × 2 पेयर बना और बाहर भगाया, मतलब ये क्या है, इरेशनल नहीं है, और ये इरेशनल है, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर है। या इनफाइनाइट कोई क्रिएट हो जाता है तो वो भी इरेशनल होता है, ठीक है। तो अब इसमें पिक आउट कह रहा, भाई पिकअप करें इसमें, मतलब पता करो p/q फॉर्म में कौन बन रहा, तो 6/7 बन रहा, भाई फ्रैक्शन दिख ही रहा, तो रेशनल है ये भी p/q फॉर्म में बन रहा, ऊपर और नीचे, रेशनल है। 0 को हम लिख ही सकते हैं, 0/3, 0/2, 0/5। क्लास 10th का फर्स्ट क्वेश्चन यही है, 0 बाई नहीं, क्लास 9th का 0 क्या रेशनल नंबर है, तो देख लो है ही भाई, 0 कुछ भी लिखो क्या होता है, सब 0 होता है, तो 0 इज आल्सो रेशनल नंबर। ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर्स के नीचे 0 को क्या बनता है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट कर देता है, और इनफाइनाइट इरेशनल होगा। ये भी इसके नीचे भी 0 लगा, ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि 0 जब किसी भी नंबर के नीचे होता है तो वो इनफाइनाइट क्रिएट करता है, जिसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो क्वेश्चन 1 to 10 रेशनल नंबर का आज हमने किया। देखो इतनी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने इतना ही समझा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा मैं कि आपको बहुत जल्द मिले। आप अपने फ्रेंड्स को भी जो ग्रुप है उस पर शेयर कर देना, तो उसको भी होमवर्क हो जाएगा, उसके भी वर्कशीट हो जाएगी और थैंक यू मिल जाएगा आपको। ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतना